चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट टॉपिक को। वो टॉपिक क्या है और उसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन और अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और उस जो अकाउंट में है उसमें हमें क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले मेरी तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि उन तक हमारी नई वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंची रहे। तो फ्रेंड्स, चले अपनी बुक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी बुक की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जो मेरे पास बुक है उसका पेज नंबर 68 है और इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो देखते हैं इसमें है क्या चीज़। ठीक है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि वो हमें क्या चीज़ बनाने को कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश बुक, ठीक है, जो नीचे दी गई है वो कैश बुक है, ऑफ ABC क्लब प्रिपेयर और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। मतलब हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2016 का। तो देखते हैं कि कैश बुक के हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको पता है कि कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होती हैं वही लिखी जाती हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1 जनवरी को क्या है बैलेंस ब्रो डाउन। मतलब कि जो हमारा 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग बैलेंस था उसको हम 1 जनवरी 2016 के ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा मैंने इससे पहले लेक्चर में सब्सक्रिप्शन को डिटेल के साथ बताया था कि सब्सक्रिप्शन एनुअली बेस पर या मंथली बेस पे कोई भी मेंबर अपनी जो वो सोसाइटी का या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उसको पे करता है। एडमिशन फ़ीस, ठीक है, ये भी आपको पहले लेक्चर में जो हमारा इस टॉपिक का लेक्चर है उसमें डिटेल से बता दिया गया है कि जो न्यू बंदा आता है इंस्टीट्यूट या फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट में, तो वो एडमिशन फ़ीस पे करता है। इसके बाद दैन फिर सब्सक्रिप्शन है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कि पुराने न्यूज़पेपर थे वो बेचे। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, वही ऊपर वाली चीज़। एडमिशन फ़ीस आ गई। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक हो गया। ये अब उन्होंने हमें बताया है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये उन्होंने साल में की हैं। ठीक हो गया, बार बार भी की हैं, कोई एक दफ़ा की है, इस वजह से ये इस तरह लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है डोनेशन। डोनेशन का भी मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन के अलावा कोई भी अमाउंट एज ए गिफ्ट या जो मेंबर है वो अपनी खुशी से देना चाहे तो वो डोनेशन में आता है। सेल ऑफ ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। उसके बाद नेक्स्ट फिर डोनेशन आता है और जो हमारे पास लास्ट है वो आ जाती है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये जो नीचे बैलेंस कैरी डाउन लिखा है इसको हम जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगी उसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट जनवरी 2016 का ओपनिंग बैलेंस है और हमने बनाना किसका है 31 दिसंबर 2016 का। मतलब ये जो बैलेंस है इससे हमारे अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्रेडिट साइड पे है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले रेंट, मतलब हमने अपनी जो हमारा ऑफिस है, जिस जगह पे शॉप है या कोई फ्लैट वगैरह है, वहाँ का जो हम रेंट पे किया है ये इस वजह से क्रेडिट साइड पे आया है। जो जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड पे हैं मतलब ये हमने कैश के फॉर्म में रिसीव की हैं और जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड पे हैं ये मतलब कि हमने कैश के फॉर्म में पे की हैं। उसके बाद आ जाए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए जाता है तो उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है सैलरी। जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर के अलावा बंदे काम करते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सैलरी देती है, तो ये उसके आगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जैसे कि एक कोई सोसाइटी मिलके कोई एनुअली बेस पे या मंथली बेस पे या 6 मंथ बेस पे कोई फंक्शन करवाए तो उसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये बिजली का बिल हो गया। फर्नीचर जो उन्होंने अपने ऑफिस वगैरह के लिए परचेज़ किया। ठीक है। पोस्टेज का मतलब है कि जो पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पैसे दिए गए हैं, पोस्ट फीस दी गई है, उसको पोस्टेज कहते हैं। स्टेशनरी
पेन वगैरह हो गए, जो भी उसकी ऑफिस वर्क के लिए जो स्टेशनरी ज़रूरी होगी ये उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट फिर से इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ गए, फिर न्यूज़पेपर जो डेली बेस पे न्यूज़ मिलते हैं उसके भी आखिर उन्होंने पैसे देने होते हैं। नेक्स्ट फिर सैलरी आ गई और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आ गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दूसरी दफ़ा आ चुका है। पोस्टेज भी हमारे पास दूसरी दफ़ा आ चुका है। रेंट भी हमारे पास दूसरी दफ़ा आ चुका है। ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी कैश बुक में, क्योंकि हम कैश बुक को जो करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, तो हर मंथ में हो सकता है कि वो चीज़ रिपीट होती जाए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ठीक हो गया। बुक्स, अब वो जो वेटिंग एरिया पे नॉवेल्स वगैरह या इस तरह की कोई बुक्स वगैरह ऑफिस वर्क के लिए चाहिए होती हैं, ये उसमें आ जाती है। ठीक हो गया। सैलरीज जो अपने स्टाफ को दी है, और रेंट जो कि हम अपने ऑफिस का या अपने जो फ्लैट है उसके लिए दिए देते हैं। अब ये जो है बैरिस कैरी डाउन, ये 31 दिसंबर 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, अब हमने बनाना कब तक है? 31 दिसंबर 2016। मतलब इसको हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। वो किस तरह लिखेंगे और कौन सी साइड पे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे अपने रजिस्टर पे। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर मैंने बिल्कुल उसी तरह तैयार किया है जिस तरह मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में पैटर्न बताया था। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास था क्या। तो हम पहले अपनी डेबिट साइड को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपना जो क्वेश्चन सॉल्यूशन का फॉर्मेट है वो इस तरह तैयार करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? बैलेंस ब्रो डाउन, जो कि था 1 जनवरी, लेकिन हम यहाँ डेट नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो लिखते हैं बैलेंस ब्रो डाउन। हमारे पास कितना है? 250। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। अब आप क्वेश्चन में देखें तो जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी बार है? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारे पास 4 बार है, और यहाँ तो हम 4 बार नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम जो जितने भी सब्सक्रिप्शन है यहाँ आगे लिख लेते हैं यहाँ, लेकिन मेरे पास जगह थोड़ी है, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन थी वो 600 की थी। ठीक है, उसके बाद आ गई 950 की, उसके बाद आ गई 880, और जो लास्ट पे है वो 250 की है। इसको हम टोटल कर लेंगे तो जो हमारे पास टोटल बनेगा वो बनेगा 2680। ठीक हो गया। ये जितनी भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन थी उसको हमने ऐड करके लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आ जाती है एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस को भी हम लिख लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो कितनी एडमिशन फ़ीस है। तो एक ये है एडमिशन फ़ीस और दूसरी ये है, मतलब कि हमारे पास एडमिशन फ़ीस 2 है। एक एडमिशन फ़ीस जो है वो 25 रुपये की है, और जो दूसरी एडमिशन फ़ीस है वो 30 की है। तो उसको भी मैं यहाँ लिख लूँगा। आप इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह कम है यहाँ, तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 55। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस बनती है उसमें आ जाता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, जो हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है वो भी जो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कितनी बार है। ये एक बार, ये आ गया सेकंड, मतलब 2 बार आ चुका है। तो एक जो हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है वे एक बार 10 रुपये है। ठीक है, और दूसरी बार जो हमारे पास है वो 15 रुपये है। तो इसका जो आएगा टोटल वो 25 आएगा। बाद में हम देखते हैं इसके बाद जो हमारे पास था वो डोनेशन था। तो डोनेशन को भी हम चेक कर लेते हैं कि डोनेशन हमें हमारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितनी बार मिली? एक बार और ये 2 बार। ठीक हो गया। तो डोनेशन पहली जो है वो 100 की है, नेक्स्ट जो है वो 50 की है। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 150 डोनेशन का। नेक्स्ट हमारे पास जो है जनाब वो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। ठीक है, मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सॉरी सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है। ठीक है, जो इसकी अमाउंट है वो 150 है।
तो ये हमारी जो है वो डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी इधर चीज़ें हैं वो हमने इधर लिख ली हैं। अगर सब्सक्रिप्शन यहाँ 3 बार थी, 4 बार थी, तो हमने वहाँ उसको मर्ज करके एक बार लिखा, ऊपर हेडिंग दिया और नीचे उसका सम कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पेमेंट साइड पे। ये मतलब इस साइड पे हमने अपनी रिसीट्स की हैं। हमने पूरे साल में इतना कैश वसूल किया है। जब हम इसको टोटल करेंगे तो इतना कैश हमने वसूल किया है। तो सबसे पहले दूसरी साइड पे जो आ जाता है वो आ जाता है जनाब रेंट। तो रेंट हमारे पास कितना है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आपको रेंट नज़र आएगा 1 2 3। तो 3 दफ़ा जो हमने वो रेंट पे किया है। तो सबसे पहले जो है रेंट वो 200 है, सेकंड जो है वो 300 है, और जो लास्ट है वो 130 है। तो इसका जो टोटल आएगा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ जगह थी इसलिए मैंने इसके सामने ही लिख दी। अगर आपके पास जगह ना हो तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसे नीचे लिख लूँगा। इसकी कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है, आप इजीली होकर इसको कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद वो हमारे पास आ जाती है जनाब सैलरी। आप इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सैलरी है वो हमने कितनी दफ़ा पे की है। सैलरी एक बार, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड, और ये आ गया थर्ड। मतलब कि हमने जो सैलरीज़ हैं वो हमने 3 बार पे की हैं। तो सबसे पहले जो है वो 250 है, ठीक है, जो सेकंड है वो 320 है, और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो 350 है। तो हम देखते हैं कि इसका जो टोटल आएगा वो 920 आएगा। इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने पे जितना भी एक्सपेंस आता है उसको एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास है जनाब 2 दफ़ा, एक जो है वो 50 का और जो सेकंड है वो 80 का है। तो ये बन जाएगा 130। नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे वो आएगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमने बिजली का बिल पे किया है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो भी 2 दफ़ा है। पहले जो वो 20 है, जो हमारे पास सेकंड है वो 30 है। इसका जो सम आएगा वो आएगा 50। इसके बाद जो हमने फर्नीचर परचेज़ किया, जो हमने फर्नीचर परचेज़ किया है वो आएगा जनाब 300 का। या आप अपने बुक से वैल्यू को कर सकते हैं मैथ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पोस्टेज, मतलब जो हमारे पोस्ट पे ख़र्चा हुआ है हमारा, ठीक है, वो भी हमने पोस्ट कितनी बार की है जनाब, 2 दफ़ा की है। एक 18 रुपये की है और एक की है हमने 12 रुपये की, ठीक है। ये आप जो इसकी कैलकुलेशन है वो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन का ये जो शीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इसकी कैलकुलेशन का ही मसला होता है, और इसमें इतना कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। और ये होता है कि इसमें जो इसकी जो स्टेशनरी की वैल्यू है वो 120 है। इसमें बस ये होता है कि आपने किस तरह उनको मर्ज करके लिखना है और आपसे कोई वैल्यू मिस ना हुई हो, और सेकंड कि आपने इसकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक की हो, ठीक है। न्यूज़पेपर जो हमारे पास है वो एक 25 है और एक प्लस 65 का आ गया, ठीक है। इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 90 का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बुक्स, आपको मैंने बताया था कि वो आपने अक्सर जगह पे देखा होगा ऑफिस वगैरह में, जो ऑफिस वगैरह में बुक्स रखी होती हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 450। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनाब बैलेंस कैरी डाउन, जो कि मैंने आपको लास्ट पे बताया है। ये अब हमारे पास आएगा यहाँ हमारा, क्योंकि ये हमने जो बैलेंस कैरी डाउन है ये इनको टोटल करके और इसको इसमें से लेस करके जो निकला है वो बैलेंस
कैरी डाउन निकला है। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड पे आया है, इसलिए हम इसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे भी क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका आपको इजी फार्मूला बताऊं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट आएगा और बैलेंस कैरी डाउन जो है वो हमेशा क्रेडिट आएगा। ठीक हो गया। इसकी जो वैल्यू हमारे पास है जनाब वो है 550। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सेम टू सेम जो वैल्यू है वो कैश बुक वाली निकली, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा मर्ज करके लिख लिया है। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को आपने हर दफ़ा नहीं बनाना होता। ठीक है, ये आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन में गिवन होता है, बस आपने जस्ट इसके नेक्स्ट जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करना होता है। चले हम इसकी पहले कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, टोटल जो है जनाब इसका 310। ठीक हो गया, इसके बाद आ गया 3310। ये मैंने पहले लिख लिया, लेकिन अगर आप इसको दोनों साइड को बड़े उनमें से कैलकुलेट करके बड़ी निकाल के तो एक साइड को उसमें से लेस करेंगे तो ये उसका ही आंसर निकलेगा, क्योंकि ये मैंने पहले से किया हुआ था तो इस वजह से ये मैंने पहले ही लिख दिया। लेकिन आपने करना क्या है कि दोनों साइड को देखना बड़ी साइड कौन सी है। ठीक है, जैसे हम पहले करते रहे उसके जो टोटल होगा वो दोनों साइड पे लिख लेना है और बड़ी में से छोटी साइड लेस करनी है, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो होगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ जैसे कि कैश बुक में लिख करते थे बैलेंस ब्रो डाउन, मतलब कि ये जो बैलेंस है ये अगले साल का हमारा ओपनिंग होगा। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज़ है। ठीक है, और इसका कैश बुक से क्या ताल्लुक़ है और ये कैश बुक से कितनी डिफरेंट है। ठीक है, तो कैश बुक से डिफरेंट ये इतनी ही है कि बस इसमें जो इसकी अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बकाया इसमें डेबिट या क्रेडिट का कैश बुक के अलावा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उम्मीद है कि अगर ईद से पहले हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो ईद के बाद ही होगा। मेरी सब फ्रेंड्स को एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि ईद के करीब अगर लेक्चर ना हो सका तो मेरी तमाम फ्रेंड्स को एडवांस में ईद मुबारक। हाँ, और इसके बाद हम कौन सा ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ये आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, इससे आपने जो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन अकाउंट होगा जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा वो बनाना होता है, उसमें जो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर किसी फ्रेंड का कोई क्वेश्चन है ठीक है इस हवाले से तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर वो हमारे जो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसके बारे में चैप्टर के बारे में कुछ पूछना चाहता है, या जो मेरे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है उसके बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी नीचे हमें बताए। और अगर कोई फ्रेंड हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन देना चाहता है तो वो भी लाजमी दिया करे, क्योंकि आप लोगों की सजेशन से ही हम अपने चैनल की जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की सजेशन ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो हमारे व्यूज़ हैं वो क्या देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मेरी तरफ से तमाम जितने भी मेरे व्यूज़ हैं तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक एडवांस में। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।